अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हमज़ा ख़ान है और आप देख रहे हैं मल्टी इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इन्वर्टर एसी का आप 3 वायर्स का कनेक्शन कैसे कर सकते हो और इसके ऊपर ये जो 3 वायर लगते हैं एल, एन और 1, इन तीनों का क्या मकसद है और इसको हमने कहाँ पे लगवाने हैं और इसको आपने उल्टा करके नहीं लगवाने क्योंकि आपका एसी पे कोई ना कोई एरर पे जाएगा। तो चले दोस्तों, टाइम को बिना वेस्ट किए वीडियो को करते शुरू। अच्छा दोस्तों, ये देख सकते हो, ये मेरे पास TCL इन्वर्टर एसी है और इससे भी हम कनेक्शन करेंगे और आपको बताएंगे कि इसकी कनेक्शन आप कैसे करने हैं और इसकी कनेक्शन का क्या मकसद है। इसकी जो एल, एन और एक नंबर है 1 है, इसका क्या मकसद है। तो सबसे पहले मैं इसको खोल लेता हूँ। ये ऊपर स्क्रू लगा हुआ है ना ढक्कन के ऊपर, इसको मैंने खोल दिया और ये आप देख सकते हो, ये एल, एन और 1 लिखा हुआ है ना। इससे भी हम कनेक्ट करेंगे और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इन वायर का क्या क्या मकसद है। तो अभी मैं इसे जल्दी जल्दी ओपन कर लेता हूँ। ये आप देख सकते हो, ऊपर नट लगा हुआ है ना, स्क्रू लगा हुआ है। इसको मैं ओपन कर देता हूँ और अभी इसके अंदर जो है ना हमने वायर डालना है। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने इसके अंदर वायर डालना है, ठीक है ना। तो अभी मैं वायर जो है ना इसके अंदर डालूंगा, लेकिन वायर जो है ना हमारा लंबा है, तो मैं इसकी जो सर है ना इसके ऊपर टेप लगा लेता हूँ ताकि इसके अंदर अच्छी तरीके से चला जाए। तो ये आप देख सकते हो, इसके ऊपर मैंने टेप लगा दिया और अभी मैं इसके अंदर इसको डाल लेता हूँ। ये देख सकते हो, ये जगह बना हुआ है, तो मैं इसके अंदर इसको डाल लेता हूँ, ठीक है ना। तो याद देख सकते हो दोस्तों, इसके अंदर ये वायर मैंने डाल दिया और ये आउटडोर का वायर है, ठीक है ना। ये आउटडोर कनेक्शन का वायर है। तो ये जो रेड वाला वायर है इसको हमने एल पे लगवा लेना है और ये दूसरा वायर को मैं एन पे लगवा लेता हूँ, ठीक है ना। मैं इसको जल्दी जल्दी लगवाता हूँ और फिर बाद में मैं आपको बताता हूँ इसका क्या क्या मकसद है। तो दोस्तों ये जैसे, तो ये हमारा एल का वायर है, ये हमारा एन आ गया और ये हमारा 1 आ गया। दोस्तों ये जो एल वाला वायर है ये हमारा मेन लोड का वायर है और जो दूसरा वायर है एन वाला, ये हमारा न्यूट्रल का है, ठीक है ना। ये हमारा मेन आ गया, फेज आ गया, ये हमारा न्यूट्रल आ गया। और ये जो 1 वाला वायर ये हमारा कम्युनिकेशन का वायर है। ये मतलब जैसा कि हमने अभी यहाँ पे लगवा दिया, उसी तरह हमने इसको आउटडोर में भी लगवाने होंगे, ठीक है ना। और ये वाला जो वायर है ये हमारा अर्थ का वायर है, ये हमारा यहाँ पे लग जाएगा। ये आप दोस्तों यहाँ पे भी अर्थ लिखा हुआ है, ये हमारे यहाँ पे लग जाएगा। क्योंकि ये थोड़ा सा पुराना एसी है, तो इससे जो है ना नट गुम हो चुका है। तो अगर ये आप लगाते हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं इसको नहीं लगवाता हूँ क्योंकि हमारे पास यहाँ पे अर्थ नहीं है। इसको आप लगवाएंगे तो वो भी ठीक है, ना भी लगाते तो फिर भी कोई इशू नहीं है, लेकिन आप जहाँ पे वायरिंग में अर्थ होते हैं तो आप कोशिश क्या करें कि उसमें ये जो अर्थ वाला वायर है इसको लाजमी लगवा दिया करें, ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हो, इसके ऊपर मैंने इसको टाइट कर दिया और ऊपर मैं इसको ढक्कन जो है ना, ढक्कन को स्क्रू जो है ना उसको भी टाइट कर लेता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैंने इसका इनडोर का कनेक्शन कर दिया। अभी मैं चले जाता हूँ इसकी आउटडोर के पास। तो दोस्तों ये आप देख सकते हो, ये आउटडोर है और अभी हमने इसका यहाँ पे कनेक्शन करने होंगे, ठीक है ना। ये आप देख सकते हो, ये हमारा 3 वायर्स यहाँ पे लगने हैं, एल, एन और एक नंबर। तो जैसे अंदर हमने इंडोर के अंदर लगवा दिया 3 वायर्स, उसी तरह हमने आउटडोर के अंदर भी लगवाने होंगे, ठीक है ना। तो ये देख सकते हो दोस्तों, ये 4 वायर्स को मैंने यहाँ पे पहुँचा दिया। एक वायर जो है ना मैं एल पे लगवा लेता हूँ, जो हमारा रेड वाला वायर था ना, इसको मैंने यहाँ पे एल पे लगवा लेना है। और जो दूसरा वायर था हमारा न्यूट्रल वायर, जो हमारा ब्लैक वाला वायर था, इसको मैंने न्यूट्रल में लगवाना है। ये आप देख सकते हो, इसको मैंने एन पे लगवा दिया, ठीक है ना। यहाँ पे हमारा मेन पावर सप्लाई पहुँच गया एल और एन पे। और ये जो तीसरा वायर है हमारा ना, ये ब्लू वाला, ये हमारा कम्युनिकेशन वायर है। ये हमारा इंडोर से लेके आउटडोर का जो कम्युनिकेशन होता है, जब मतलब हमारा कंप्रेसर अप डाउन होता है, बंद होता है, स्टार्ट होता है, तो इसी वायर से होता है, ठीक है ना। ये जो ब्लू वायर है ना, ये इसी से होता है। मतलब हमारा रूम के अंदर टेम्परेचर पूरा हो जाता है तो हमारा आउटडोर ट्रिप हो जाता है। तो ये इसी वायर में करंट आता है फिर बंद हो जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये 3 वायर्स को मैंने यहाँ पे लगवा दिया और ये जो क्लैंप है इसको भी हमने इसी तरह चढ़ा देना है, ठीक है ना, इसके ऊपर। ये आप देख सकते हो, इसको मैंने इसके ऊपर चढ़ा दिया। दोस्तों ये वैसे मैं चढ़ाता हूँ ताकि ये जो है ना मजबूत रहे, मतलब हमारा वायर के ऊपर जोर ना हो, ठीक है ना। तो इसको मैंने लगवा दिया और अभी मैं इसके ऊपर स्क्रू को टाइट कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो उसको मैंने टाइट कर दिया और ये जो वायर्स हैं इसको मैंने बॉडी के साथ लगवा लेता हूँ। मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये अर्थ वाला वायर है, तो आप कोशिश क्या करें कि इसको किसी बॉडी के साथ लगवा दिया करें। अंदर भी आप जो अर्थ वाला जगह बना हुआ था उसके ऊपर आप लगवा दिया करें और आउटडोर में आप इसको यहाँ पे
लगवा दिया करें, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3 वायर्स हमारे कनेक्शन कंप्लीट हो गए। तो ये आप देख सकते हो दोस्तों, ये हमारा एल आ गया, ये हमारा फेज़ है, ठीक है ना, और ये हमारा न्यूट्रल है, और ये हमारा कम्युनिकेशन वायर है, हमारा 1 नंबर। यहाँ पे हमारा जो है ना, इसको वायरिंग हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। मेरी दोस्तों आपको वीडियो की समझ आ गई होंगी। किसी भी दोस्तों का जहन में सवाल हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। हमजा भाई को दे इजाज़त, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।